नमस्कार। आज हम बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बातें करेंगे। आजकल के बच्चों की समस्या है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ा हुआ याद न रहना या पढ़ाई में मन न लगना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें पढ़ाई इंटरेस्टेड नहीं लग रही, यानी कि बच्चों की उसमें रुचि नहीं है, केवल उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है कि उनको पढ़ना है, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो वो दिमाग और दिल दोनों को एकाग्र करके पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर उसको कहा जाए कि खेलने के लिए जाओ, तो क्या उसको उसमें मन लगाना पड़ता है? नहीं। वो मौका देखता है कि मुझे कब समय मिले, कब मेरा होमवर्क पूरा हो और मैं खेलने के लिए मैदान में जाऊँ, और वहाँ पर वो कितने ही घंटे उसको खेलने दीजिए, उसका मन नहीं भरेगा और वो आने की भी बात नहीं करेगा, ना ही वो थकान महसूस करेगा, क्योंकि उसमें उसका मन लग रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, खेलने में उसका इंटरेस्ट है। कुछ बच्चों को कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो पूरे दिन कार्टून देख सकते हैं, कभी भी उससे बोर नहीं होंगे, उसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आजकल के समय में रेयर है, लेकिन कुछ बच्चों को कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनको कहानी पढ़ने के लिए कहा नहीं जाता है, ना ही वो उससे बोर होते हैं, पढ़ते हैं और ढूंढ ढूंढ के कहानियाँ पढ़ते हैं और वो कभी भी उससे बोर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि है, उसमें हमारा मन भी लगेगा और वो हमें याद भी रहेगी, उसके लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो कार्य रुचि का होता है, उसमें हमें मन लगाना नहीं पड़ता है, वहाँ पर हमारा मन लगा ही रहता है, खुद लगता है वहाँ पर मन। कुछ बच्चों को और बड़ों को भी पेंटिंग्स करना बहुत पसंद होता है, तो पेंटिंग्स करने के लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो मौका ढूंढते हैं कि कब समय मिले और हम अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करें। जो भी हॉबीज़ होती हैं, बच्चों की हों या बड़ों की हों, उसके लिए उन्हें कभी भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। अपने व्यस्त समय में से भी हॉबी के लिए इंसान समय निकाल लेता है और उसे पूरा करता है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही हमें पढ़ाई में बच्चों का इंटरेस्ट जागृत करना है, पढ़ाई को उनके ऊपर थोपना नहीं है। पढ़ाई इस तरह से कराएं कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, वो उसको ज़बरदस्ती पढ़ना ना चाहें बल्कि समझना चाहें, वो उसकी गहराई में खुद ही जाना चाहें कि ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी, उस दिन बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा। ये समस्या आप स्वतः ख़त्म हो जाएगी कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और जब वो खुद उस काम को करेंगे, अपने मन से करेंगे, गहराई में जाके करेंगे, तो दूसरी समस्या कि जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी रुचि से कार्य किया जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमको याद नहीं हो। तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जागृत करना है हमको। बच्चों को किसी भी तरीके से, उनको किसी को खेल-खेल में पढ़ना पसंद होता है, किसी को खेलने के बाद पढ़ना पसंद होता है, किसी को पोएम की फॉर्म में पढ़ना पसंद होता है, मतलब हर बच्चे की अलग-अलग रुचि होती है। तो सबसे पहली बात है कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखा जाए। बच्चा पढ़ना कुछ चाह रहा है, अब थोड़ा बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं पढ़ना बायोलॉजी चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको मैथ्स दिला देते हैं क्योंकि उन्हें इंजीनियर बनाना है। या इसका उल्टा है कि बच्चे को जो है मैथ्स पसंद है, लेकिन पेरेंट्स को डॉक्टर बनाना है उसे, तो उसे बायोलॉजी दिला देते हैं। तो इस तरह से बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो केवल मार्क्स के लिए पढ़ता है, केवल वो पेरेंट्स के लिए पढ़ता है कि उसे पढ़ कर के कुछ बनना है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं, तो वहाँ पर उसकी रुचि खत्म हो जाती है। केवल एक ज़बरदस्ती थोपा हुआ होता है, तो उसे वो पढ़ता तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो बच्चे की इंटरेस्ट का ध्यान रखें और उसी हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिलाएं, उसी हिसाब से उसका आगे का करियर चुनने की उसे स्वतंत्रता दें। जब बच्चा अपनी इच्छा से, अपने मन से स्वतः पढ़ेगा, तो उसकी रुचि उसमें अवश्य होगी। दूसरी बात है कि एकाग्रता के लिए मेडिटेशन और योग का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो बच्चों में ये हैबिट डाली जाए कि वो शुरू से ही मेडिटेशन करें। मेडिटेशन उनकी एकाग्रता को बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा।
और कुछ उपाय जो मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ, वो भी बच्चों को शुरू से ही हैबिट डालनी चाहिए, जैसे कि सूर्य को अर्घ देना, सूर्य उपासना करना और गुरु की पूजा करना या कोई भी पूजा सुबह के टाइम में उनको भगवान को नमस्कार करना एटलीस्ट अवश्य सिखाएं, जिससे कि वो आगे चल कर के एक सभ्य इंसान, सभ्य नागरिक बने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें।